वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हमारा मेनली फोकस रहेगा इमेज बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन द इमेज। हमें यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का इमेज दिया गया, आइडेंटिफाई करना है कि यह कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा। ऑप्शन ए वल्सेलम, ऑप्शन बी बैंडेज सीजर, ऑप्शन सी सर्जिकल नीडल्स, ऑप्शन डी सर्वाइकल पंच बायोप्सी फॉरसेप। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी सर्वाइकल पंच बायोप्सी फॉरसेप। चलिए इसका यूज कहाँ पर किया जाता है वो देख लेते हैं। सर्वाइकल पंच बायोप्सी फॉरसेप आर स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू ऑब्टेन टिश्यू सैंपल फ्रॉम द सर्विक्स फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। जैसा कि इसके नाम के अंदर ही आ रहा है सर्वाइकल, तो यानी कि यह सर्विक्स के लिए यूज में लिया जाता है। सर्विक्स के अंदर क्या होता है, फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस अगर हमें किसी टिश्यू सैंपल को कलेक्ट करना है तो वहां पर हम सर्वाइकल पंच बायोप्सी फॉरसेप को यूज में लेते हैं। This forceps is used to remove a small circular piece of tissue from the cervix. cervix से अगर हमें कोई स्मॉल या फिर सर्कुलर पीस ऑफ टिश्यू को रिमूव करना है तो उसके लिए यह फॉरसेप हमारा यूज में लिया जाता है। आप एक बार फिर से इस इमेज को गौर से देखिए, यह है हमारा सर्वाइकल पंच बायोप्सी फॉरसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन द इमेज। आइडेंटिफाई करना है हमें यहाँ पर जो इमेज के अंदर इंस्ट्रूमेंट दिया गया है वह कौन सा है। ऑप्शन ए कैली फॉरसेप, ऑप्शन बी रिगलिस आउटलेट फॉरसेप, ऑप्शन सी कॉचर फॉरसेप, ऑप्शन डी डेवियर रिट्रैक्टर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी रिगलिस आउटलेट फॉरसेप। हमें यहाँ पर जो इमेज दिया गया है वो है हमारा रिगलिस आउटलेट फॉरसेप, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। चलिए अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं। रिगलिस आउटलेट फॉरसेप जो होता है वो शॉर्ट कर्व्ड और एंगल ब्लेड होती है विथ ए राउंडेड टिप। जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख रहे होंगे, वो क्या होता है, यहाँ पर शॉर्ट होते हैं, कर्व्ड और एंगल्ड ब्लेड होती है जिसके अंदर की राउंडेड टिप होता है। वाइड और फ्लैट हैंडल होता है फॉर सिक्योर ग्रिप एंड कंट्रोल। में हैव ए स्टॉप और नॉच टू प्रिवेंट एक्सेसिव प्रेशर। इसके अंदर स्टॉप या नॉच भी होता है जो कि हमारे एक्सेसिव प्रेशर को प्रिवेंट करता है। अगर हम बात करते हैं इसके यूजेस की, तो इट असिस्ट विद आउटलेट डिलीवरीज वेयर द बेबीज हेड इज क्राउनिंग। हमारा, आइडेंटिफाई फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन द इमेज। हमें यहाँ पर एक इमेज दिया गया है, आइडेंटिफाई करना है कि यह कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन ए मायो सीजर, ऑप्शन बी सुचर कटिंग सीजर, ऑप्शन सी एपिजियोटोमी सीजर, ऑप्शन डी बायोप्सी फॉरसेप। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी एपिजियोटोमी सीजर। हमें यहाँ पर जो इमेज दिया गया है वो है हमारा एपिजियोटोमी सीजर का। चलिए अब हम इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। एपिजियोटोमी सीजर आर ए टाइप ऑफ सर्जिकल सीजर। एपिजियोटोमी सीजर हमारी एक सर्जिकल सीजर होती है जिसका यूज किया जाता है ऑब्स्टेट्रिक के अंदर टू मेक ए प्रिसाइज इंसिजन इन द पेरिनियम ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इफ नेसेसरी। जब भी हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करते हैं तो वहां पर अगर हमें जरूरत है इंसिजन लगाने की, तो वहां पर हम एपिजियोटोमी सीजर का यूज में लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे पेरिनियम में ज्यादा इंजरी होने के रिस्क को प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन द इमेज। यहाँ हमें जो इमेज दिया गया है वह कौन से इंस्ट्रूमेंट का है। ऑप्शन ए बॉन चिजल, ऑप्शन बी सक्शन कैनुला, ऑप्शन सी बॉन कटिंग फॉरसेप, ऑप्शन डी ऑब्स्टेट्रिक हुक विद क्रोशेट। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी ऑब्स्टेट्रिक हुक विद क्रोशेट। चलिए अब हम इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। हमें यहाँ पर जो इमेज दिया गया है वो है हमारा ऑब्स्टेट्रिक हुक विद क्रोशेट। अगर हम बात करते हैं इसके यूजेस की, असिस्टिंग विद डिलीवरी स्पेशली इन केसेस ऑफ, यह डिलीवरी के लिए असिस्ट करने में यूज में लिया जाता है। और स्पेशली कौन कौन से केसेस होते हैं, सबसे फर्स्ट है एंट्रप्ड हेड वाला केस, या फिर डिफिकल्ट डिलीवरी वाला केस हो, या फिर ब्रिज प्रेजेंटेशन हो, तो वहां पर हम इसको यूज में लेते हैं। सेकेंड आता है हमारा जेंटली ग्रास्पिंग एंड गाइडिंग द बेबीज हेड ड्यूरिंग डिलीवरी। ऑब्स्टेट्रिक हुक विद क्रोशेट जो होता है वो जेंटली ग्रास्प करने के लिए या फिर गाइड करने के लिए बेबीज हेड को ड्यूरिंग डिलीवरी यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई फॉर्मेट इन द इमेज। हमें यहाँ पर जो इमेज दिया गया है आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन ए वेंटोस्कोप, ऑप्शन बी एसेप्टो सिरिंज, ऑप्शन सी एनएसटी मशीन, ऑप्शन डी डॉपलर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए वेंटोस्कोप। चलिए अब हम वेंटोस्कोप जो होता है उसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। वेंटोस्कोप जिसे कि हम कहते हैं वैक्यूम एक्सट्रैक्टर, वैक्यूम एक्सट्रैक्टर कहे या फिर वेंटोस्कोप, दोनों ही एक ही बात है। इट इज अ मेडिकल डिवाइस यूज्ड टू असिस्ट विद वेजाइनल डिलीवरी। यह एक मेडिकल डिवाइस होती है जिसका यूज किया जाता है टू असिस्ट विद वेजाइनल डिलीवरी। अगर हम बात करते हैं इसके यूजेस की, तो यूजेस के अंदर सबसे फर्स्ट आता है असिस्टिंग विद वेजाइनल डिलीवरीज स्पेशली इन केस ऑफ, जैसा कि हमने देखा है कि वेजाइनल डिलीवरी के साथ असिस्ट करता है
और स्पेशली कौन से केसेस होते हैं जिनके अंदर की सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर जो है हमारा प्रोलॉन्ग्ड चल रहा हो, या फिर फिटल डिस्ट्रेस जैसा कंडीशन हो, या फिर मैटरनल एक्सोशन हो गया हो, तो वहां पर हम वेंटोस्कोप का यूज में लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेकेंड यूज की, तो इट हेल्पिंग टू गाइड द बेबीज हेड ड्यूरिंग द डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन द इमेज। हमें यहाँ पर जो इमेज दिया गया है उसे आइडेंटिफाई करना है कि हमें यहाँ पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट दिया गया है। ऑप्शन ए अम्बिलिकल सीजर, ऑप्शन बी टेनोटोमी सीजर, ऑप्शन सी एपिजियोटोमी सीजर, ऑप्शन डी मायो सीजर। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए अम्बिलिकल सीजर। अब हम देख लेते हैं कि अम्बिलिकल सीजर क्या होती है और इसे किसमें यूज में लेते हैं। अम्बिलिकल सीजर आर ए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट डिजाइन फॉर कटिंग द अम्बिलिकल कॉर्ड आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ अगर हमें अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करना है तो वहां पर हम जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज में लेते हैं वो होता है हमारा अम्बिलिकल सीजर। दैट टिपिकली हैव ए ब्लंट टिप टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इंजरी टू द न्यूबॉर्न। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो टिप्स होता है यह ब्लंट होते हैं, जिससे क्या होता है कि रिस्क ऑफ इंजरी जो होती है न्यूबॉर्न के अंदर वो मिनिमाइज होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, द सीजर्स आर ऑफन मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। अम्बिलिकल सीजर जो होती है हमारी स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन द इमेज। यहाँ पर भी हमें एक इमेज दिया गया है, आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा। ऑप्शन ए ट्रेकियल डायलेटर, ऑप्शन बी मैगिल फॉरसेप्स, ऑप्शन सी सिम्पसन परफोरेटर, ऑप्शन डी एडसन पिकअप फॉरसेप। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी सिम्पसन परफोरेटर। चलिए अब हम इसका यूज कहाँ पर होता है उसे देख लेते हैं। The Simpson perforator is a surgical tool typically used in gynecology and obstetric. Simpson perforator जो होता है वो obs-gynec के अंदर यूज में लिया जाता है। It is designed to perforate or create small holes in tissues such as the cervix. जैसे कि हम बात करते हैं सर्विक्स की, या फिर हमें किसी टिश्यूज के अंदर स्मॉल होल क्रिएट करना हो या फिर परफोरेट करना हो, तो उसके लिए सिम्पसन परफोरेटर को डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन द इमेज। हमें यहाँ पर जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि यह इमेज कौन से इंस्ट्रूमेंट का होगा। ऑप्शन ए वॉकमैन्स रिट्रैक्टर, ऑप्शन बी सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर, ऑप्शन सी मायोस टॉवेल टेप, ऑप्शन डी क्रेनियोक्लास्ट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी क्रेनियोक्लास्ट। जो हमें इमेज दिया गया है वो है हमारा क्रेनियोक्लास्ट का। चलिए क्रेनियोक्लास्ट का डिस्क्रिप्शन भी हम देख लेते हैं। ए क्रेनियोक्लास्ट यूज्ड इन ऑब्स्टेट्रिक to assist in delivering a baby in cases of obstructive labor। अगर हमारे पास कंडीशन है ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर वाली, तो इस केस के अंदर अगर हमें बेबी को डिलीवरी करना है तो उसके लिए क्रेनियोक्लास्ट जो होता है वो असिस्ट करता है। इट इज यूज्ड टू क्रश और फ्रैगमेंट ऑफ द फिटल स्कल, यूजुअली इन सिचुएशन वेयर द बेबीज हेड इज टू लार्ज और पोजिशन एबनॉर्मली टू पास थ्रू द बर्थ कैनाल। जो हमारा बर्थ कैनाल होता है उससे बेबी को पास होने के लिए उसका पोजिशन एबनॉर्मल है या फिर उसका हेड टू लार्ज है, तो वहां पर क्रश करने के लिए या फ्रेगमेंट ऑफ द फिटल स्कल को क्रश करना हो तो हम यहाँ पर यूज में लेते हैं क्रेनियोक्लास्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन द इमेज। हमें यहाँ पर जो इमेज उसे आइडेंटिफाई करना है कि यह कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन ए ऑल्डहैम्स परफोरेटर, ऑप्शन बी लेंजबैक परफोरेटर, ऑप्शन सी सिम्पसन परफोरेटर, ऑप्शन डी मॉरिस डबल एंडेड रिट्रैक्टर। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए ऑल्डहैम्स परफोरेटर। आपने इससे पहले इमेज देखा होगा सिम्पसन परफोरेटर का, वो भी कुछ इस तरह से ही दिखता है, लेकिन आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारा ऑल्डहैम्स परफोरेटर होता है उसके अंदर दो कुछ इस तरह के एंड देखने को मिलते हैं, तो वो हमारा ऑल्डहैम्स परफोरेटर होगा। अगर हम बात करते हैं इसकी, द स्पेसिफिक डिजाइन ऑफ द टूल हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग ट्रॉमा व्हाइल अचीविंग द डिजायर्ड परफोरेशन और इंसिजन। जब भी हमें कोई डिजायर्ड परफोरेशन या इंसिजन करना हो तो वहां पर हम ट्रॉमा को मिनिमाइज करने में हमें ऑल्डहैम्स परफोरेटर जो होता है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन द इमेज। हमें यहाँ पर एक इमेज दिया गया है, आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन ए चिटल फॉरसेप, ऑप्शन बी विलेट स्कैल्प ट्रैक्शन फॉरसेप, ऑप्शन सी पेपकॉक फॉरसेप, ऑप्शन डी सिम्पसन परफोरेटर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी विलेट स्कैल्प ट्रैक्शन फॉरसेप। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन भी हम देख लेते हैं। द विलेट स्कैल्प ट्रैक्शन फॉरसेप इज ए स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड पर्टिकुलरली ड्यूरिंग फॉरसेप असिस्टेड डिलीवरी और इन प्रोसीजर इन्वॉल्विंग द स्कैल्प। जहां पर हमारा स्कैल्प का इन्वॉल्व हो रहा है या फिर फॉरसेप असिस्टेड डिलीवरी है, वहां पर हम विलेट स्कैल्प ट्रैक्शन फॉरसेप को यूज में लेते हैं। दिस फॉरसेप आर डिजाइन टू अप्लाई जेंटल ट्रैक्शन और पुलिंग ऑन द स्कैल्प।
यह जो फोर्सेप होता है उसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है। टू अप्लाई जेंटल ट्रैक्शन या स्कैल्प पर जेंटल ट्रैक्शन या फिर पुलिंग ऑन द स्काई कर सकते हैं।